हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में अगेन मैं दो बहुत ही प्यारे स्टॉक लेके आया हूँ। एक्चुअली एक स्टॉक पे मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन वीडियो कुछ रीज़न की वजह से करप्ट होगी और मैं उसको सही से एडिट नहीं कर पा रहा था। सो मैंने सोचा कि ठीक है, रहने देते हैं। सो आज की वीडियो में मैं उन दोनों स्टॉक पर डिस्कशन करूंगा। एक स्टॉक मैंने कल बाय किया था, एक स्टॉक मैंने आज बाय किया है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, अमेजिंग फाइनेंशियल्स हैं। इसी सेक्टर के, इसी इंडस्ट्री की मैं कई कंपनीज की डिस्कशन कर चुका हूँ और जैसे आपने कर ही लिया होगा खैर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को लिस्ट पे देख के कि दोनों कंपनी फार्मा सेक्टर की ही हैं। सो एक कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरी कंपनी का नाम है जुबिलिएंट फार्मोवा। सो इनके बिजनेस के बारे में देखते हैं, हल्का सा इनके बिजनेस का आइडिया लगाएंगे, देन फंडामेंटल देखेंगे एंड देन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। खैर बिजनेस का ज़्यादा डिस्कशन करने में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज बिजनेस हम देख ही चुके हैं। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सिमिलर बिजनेस होता है। दवाइयाँ बनाती हैं, एपीआईज होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो बनाती हैं कंपनीज काफ़ी ज़्यादा। और जुबिलेंट फार्मोवा के भी कुछ वैसे ही बिजनेस हैं। जुबिलेंट फार्मोवा के बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट सर्विस, प्रोप्राइटरी नोवल ड्रग्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। थोड़े टेक्निकल टर्म से इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। जुबिलेंट फार्मोवा में एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि ये बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड वर्क काफ़ी करते हैं। सो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे ये कई सारी दवाइयों पे रिसर्च करते रहते हैं एंड किसी का भी अगर इन्हें पेटेंट मिल जाता है ना, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज मेडिसिन और मेकिंग दोज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बाय देम सेल्फ, ये उस पेटेंट को पास ऑन कर देते हैं। या तो पेटेंट को बेच देते हैं या फिर पेटेंट इनके पास होता है लेकिन दवाइयाँ कोई और मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है, सेल कर रहा होता है, उसके रेवेन्यू का ये इन्हें परसेंटेज पे करता है, विच इज़ यूजुअली नोन एज रॉयल्टी फीस और लाइसेंसिंग फी भी बोल सकते हैं हम उसे। तो जुबिलेंट फार्मा का ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस साइड था। बाकी जुबिलेंट फार्मा फाइनेंशियल्स और ग्लेनमार्क के फाइनेंशियल दोनों को हम देखते हैं। तो पहले ग्लेनमार्क पे देखते हैं। ग्लेनमार्क पे यार देखो, मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ की, 15 की पी पे अवेलेबल है। आर ओ सी सारी ओके इनफ हैं। डेट टू इक्विटी में कोई भी इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी सही है। चीज़ों में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। प्राइस देखे तो ऊपर इतना था और पूरे फार्मा सेक्टर के नीचे आने की वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है। और अगर मैं ईयरली इसके रिजल्ट पे जाना चाहूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स डॉट ऑल टाइम हाई पे हैं। नेट प्रॉफिट डॉट ऑल टाइम हाई पे नहीं, 414 करोड़ पहले थे, लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छी फिगर है और रिसेंट क्वार्टर में तो ऑल टाइम हाई पे ही है। ईयरली लेवल पे 2,400 करोड़ से ग्रो करते हुए 11,000 करोड़ तक कंपनी ग्रो कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी देखा जाए तो 334 करोड़ से ग्रो करती हुई 1,000 करोड़ तक चल रही है, जो कि ऑल टाइम हाई इतना था लेकिन ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। सो अगेन थम्स अप टू दिस। और लोन देखा जाए तो कंपनी के पास सिग्निफिकेंट लोन है उसमें, दैट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट। बट ठीक है, लेट्स होप कि धीरे धीरे करके वो लोन चुकाएं और चुका ही देंगे, मतलब इनके लिए इजीली मैनेजेबल है, इतना इशू नहीं है। कैश देखा जाए तो इनके पास 11,000 करोड़ का कैश है। इनके पास 1,100 करोड़ का कैश है, तो नेट डेट फ्री कंपनी नहीं है। कंपनी पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं कि कंपनी पे लोन है एंड लोन चुका देगी। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डिस्कशन करना चाहूँ तो पब्लिक के पास ज़्यादा माल नहीं है। रिसेंटली आपको दिख रहा है पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक बेवकूफ़ होती है। बिग प्लेयर सस्ते में माल को एक्वायर कर लेते हैं और फिर शेयर प्राइस को ऊपर चढ़ा देते हैं। यही हो रहा है, यही होता आया है, यही होता रहेगा, अनलेस वी डिसाइडेड टू बी स्मार्ट। सो यहाँ ग्लेनमार्क के फाइनेंशियल में मुझे कोई भी कमी नहीं है। अब फंडामेंटल्स में देखूँ तो आपको मैंने दिखाई दिया रिजल्ट। यहाँ पे देखो, मेरी बात मत मानो, डोंट लिसन टू मी, जस्ट बिलीव इन नंबर्स। तो नंबर्स क्या कह रहे हैं? रिजल्ट ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे नहीं है लेकिन ऑल टाइम हाई के पास है, समझ गए ना तुम। उसके बाद प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई है इसका यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा 1,200 तक पहुँच जाएगा एक दो महीने के अंदर अंदर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली जब फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, सो स्टॉक के प्राइस को फंडामेंटल की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है, करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में करेगा, मे बी 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, मे बी 3-4 महीने लग जाएं, बट स्टॉक विल फॉलो। और रिसेंट हाई तो ये बनाया ही था इसने। तो अगर मैं रीसेंट टारगेट देखना चाहूँ कि एक सेकेंड, अगर मैं देखना चाहूँ कि रीसेंट से ये कितना अपने हाई तक जाने में कितना पोटेंशियल है, तो जिसमें 1-1.5 साल भी नहीं लगने वाला है इसमें, अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। लगभग 30% का पोटेंशियल यहाँ पे है कि बस ये अपने रीसेंट वाले हाई को टच कर दे, बस टच कर दे, ऊपर जाने की बात नहीं करूँ मैं, बस टच। और मेन गेन तो ये है जिसके लिए मैं वेट करूँगा, इस बार डेफिनेटली करूँगा। जीन में मुझे लग रहा है मैंने जल्दी बेच दिया, बट डजंट मैटर, अच्छे प्रॉफिट में बेचा है। सो ये 130% का जो गेन है, पैसा सीधा सीधा 2.5 गुना होता है। 1 लाख लगाओ तो 2,36,000 कुछ होके मिलेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल एंड सल्यूटेबल गेन। सो मैं ऐसे प्रॉफिट के लिए डेफिनेटली वेट करूँगा। मुझे कोई भी
यू नो डाउट नहीं है ऐसे प्रॉफिट के लिए वेट करने में। अमेजिंग प्रॉफिट है, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं लगने हैं, लग भी जाते हैं 3 साल तो भी 3 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा ही हो रहा है, कमेंडेबल। सो दिस इज़ अबाउट ग्लेनमार्क। अब एक बार जुबिलेंट फार्मा पे डिस्कशन करते हैं। जुबिलेंट फार्मा भी यार देखो 11 की पी पे अवेलेबल है, ROC रिटर्न ऑन इक्विटी सिमिलर है एज ग्लेनमार्क फार्मा। डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी भी 60% के अराउंड है, ग्लेनमार्क की भी लगभग या 60% के अराउंड ही थी, तो चीज़ें सिमिलर ही हैं। प्राइस अगेन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए, अगेन सिमिलैरिटी। और अगर सेम सिमिलैरिटी में यहाँ पे देखूँ, सेल्स इसकी रिलेटिवली कम हुई है पास से, लेकिन और प्रॉफिट में भी थोड़ा सा हिट आया है रिसेंटली, लेकिन टेम्पररी हिट है। प्लस ये टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं, यहाँ पे 17% टैक्स था, यहाँ 25% था, 28% था। टैक्स 25 से 30% के बीच ही होता है टिपिकली इनका, लगभग 25% होता है। और 35% फॉर सम रीज़न पे किया होगा, बिकॉज पहले शायद कम पे कर रखा होगा या जो भी रीजन होंगे। सो इसका बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा जस्ट बिकॉज टैक्स ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हुआ है ये, वरना उतना कुछ बहुत खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और एक बैड क्वार्टर चलता है, जितने अच्छे से ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक हैं। या 2019 से फाइनेंशियल डेफिनेटली वीक हैं, लेकिन फाइनेंशियल पे इतनी ज़्यादा बुरी गिरावट नहीं है कि हमें डरने की ज़रूरत पड़ जाए। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ तो मार्च में 3,700 करोड़ से इंक्रीज़ करते हुए ये 6,500 करोड़ तक लेके गए। बस सिमिलर चीज़ें यार, चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं फार्मा सेक्टर में। सारे ही स्टॉक्स जो भी गिरे हुए हैं वो सारे स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। नाउ आई वुड लाइक यू टू कमेंट कि मैंने जुबिलेंट फार्मा पे वीडियो बना दी है, ग्लेनमार्क पे बना दी है, ऑरबिंदो पे बना दी है, बायोकॉन पे बना दी है और अलेम्बिक फार्मा पे बना दी है। सो आई वॉन्ट यू कि आप कमेंट पे कमेंट डाउन करके बताओ कि और कौन से फार्मा स्टॉक है जो सस्ते में अवेलेबल हैं, जिनके फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड आई विल ट्राई टू कवर देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो या नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। थोड़ा सा रिसेंट भी जो ये क्वार्टर में हिट आ रहा है हल्का सा, तो उससे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट उतना सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं आएगी। ऑल टाइम हाई पे अगेन, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, फाइनेंशियल ठीक है, सब कुछ ओके है, प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। अभी टेक्निकल में देखते हैं लोन। अरे हाँ, इसमें ये सबसे प्यारी बात लगी थी, इनमें 4,800 करोड़ का लोन हुआ करता था, जिसमें से 2,000 करोड़ का लोन उन्होंने चुका दिया। 2,000 करोड़ का लोन चुका है, बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ 2,800 करोड़ का लोन बचा है, और अगर इसी रेट से चुकाते रहे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट नहीं चुकता है इस रेट से यूजुअली। सो धीरे धीरे करके लोन ये उतारते रहेंगे, कोई इशू नहीं है हमें। लेकिन लोन उतारना ना एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कोई इशू नहीं है, कंपनी पैसा लोन पे कर रही है, सारी चीज़ें ठीक तरीके से वर्कआउट कर रही है। सो थिंग्स आर फाइन। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर अदर एसेट में इनके मैं चेक करना चाहूँ कि कंपनी के पास कैश कितना है, 670 करोड़ के अराउंड का कैश है, तो चिल है, कोई एज सच इशू वाली बात नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल टाइम हाई, ROC वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पब्लिक देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे हमें लग रहा है 22.6% है, लेकिन उसमें से भी 6.3536% बिग प्लेयर्स के पास है, जिसमें राकेश झुंझुनवाला के पास भी काफ़ी है, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी के पास भी काफ़ी है, और ये अदर्स के पास है। बाकी पब्लिक के पास है लगभग 16% होल्डिंग बचती है। सो कमी है पब्लिक के पास, मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास ही है। सो प्राइस ऊपर जाएगा तभी बिग प्लेयर्स कमाएंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। और बाकी अब अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स में देखूँ तो कुछ ज़्यादा मैं डीप डाउन फाइनेंशियल में कुछ बहुत खास पैटर्न नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये हैं कि पहले कंपनी का यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही थी, फिर यहाँ पे नीचे आके फिर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गई थी। उसके बाद इसको टेस्ट करने की कोशिश की है, इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे इससे ऊपर ही आने की कोशिश की थी, लेकिन इससे काफ़ी ऊपर लेवल पे ही रिवर्स कर गई थी, देन इसको हिट किया, देन ऊपर गई, यहाँ पे भी हिट किया था, फिर ऊपर चली गई थी। तो ये तो इंट्राडे काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद अगेन कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है, अब यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो मेरे को तो यार यही डायरेक्शन नज़र आती है। ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, हो सकता है कंपनी ऐसे ऐसे मज़े लेते हुए जाए, धीरे धीरे जाए, बट इवेंचुअली अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर एट ऑल टाइम हाई, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो क्विकली अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो टाइम लग सकता है, इसमें भी 1-2 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन 2 साल में अगर 70% गेन मिल जाते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है। मैंने इसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, मैंने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में भी डिसेंट इनफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है। So yeah guys, that's it from my side. These are the two stocks which I have bought. Again, this is not a recommendation to buy or sell.
दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो कि मुझे ये इतने अच्छे स्टॉक क्यों लगे हैं। ऑन दैट नोट गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।